कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। हैप्पी दीपावली। आज दीपावली का दिन भी है, तो आज हम आप लोगों के बीच बताने वाले हैं लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। तो स्वागत है आपका अपना चैनल गौतम कोचिंग सेंटर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब सही से समझ में आएगा। अगर बीच में से वीडियो को हटा दीजिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी हो सके, लेकिन इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में नहीं हटिएगा ताकि समझ में दिक्कत ना हो। वीडियो के साथ पूरा बना रहिए। तो चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्या है, इसका डिफिनेशन पहले देंगे। लघुत्तम समवर्तक में जो जो डिफिनेशन आता है उसका डिफिनेशन देंगे, उसके बाद फिर उसको निकालने का तरीका बताया जाएगा। अब देखिए आज कितना सा हो सकता है। तो पहला क्या है, अपवर्तक गुणज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या होगा कि किसी दी गई संख्या का, किसी दी गई संख्या का अपवर्तक, किसी दी गई संख्या का अपवर्तक अपवर्त्य, यहां देखते हैं उन सभी किसी दी गई संख्या का अपवर्तक है। जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। क्या कहता है कि किसी दी गई संख्या का अपवर्तक है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। उसमें और ये भी कहता है कि उन सभी संख्याओं को, इसमें ये लिख सकते हैं कि उन सभी संख्याओं को जो दी गई, जो यहां से होगा, ये दी गई संख्या का अपवर्तक है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो इसका उदाहरण होता है कि 4 और 6 के बीच, 4 और 6 के अपवर्त्य निकाले। देखिए इसमें क्या होगा कि 4 से, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 का कैसा निकल जाएगा, 4 हो जाएगा आपका 4 8 12 16 20, ठीक है। और 6 का भी निकल जाएगा, 6 12 18 24, ये इत्यादि चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। और दूसरा है अपवर्तक या गुणज। दूसरा है अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक या गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फैक्टर, FACTORS, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखिएगा ध्यान से, क्या आता है, किसी दी गई संख्याओं में जितनी संख्या
से किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से पूरा भाग लग जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि क्या कहता है, अपवर्तक या गुणनखंड। तो कहता है किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से पूरा भाग लग जाता है, संख्याओं को उन सभी संख्याओं का गुणनखंड कहा जाता है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप लोग अगर नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। तो तब ये हटाते हैं और दूसरा डालते हैं। दूसरा क्या है, और ध्यान से इसमें एक एग्जांपल है, आप लोग को एग्जांपल ऊपर बता रहे हैं, अब यहाँ समझ में नहीं आएगा इसलिए इसका एग्जांपल जो है वो ऊपर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग सीखेंगे क्या एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। देखिए इसका उदाहरण क्या है, जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, इसका उदाहरण है 12 और 16 का गुणनखंड निकालना है कि 12 और 16 का गुणनखंड निकालें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग इसका कैसे गुणनखंड निकलता है। किसका, 12 का 12 क्या कैसे निकलेगा, इसमें हो जाएगा एक से लगेगा, इसमें 2 3 4 6 और लास्ट में 12 से। अब है 16 का, ये 12 का निकल, 16 का क्या होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और लास्ट में 16 से। तो इस तरह ये गुणनखंड निकाला जाता है। ये अपवर्तक या गुणनखंड था जो निकाला जाता है। तो अगर इसको नोट नहीं किए, एग्जांपल नोट कर लीजिए और आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब इसको हटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग, कि अगला क्वेश्चन है लघुत्तम समवर्ती। अगला क्या है, लघुत्तम समवर्ती। वो ये सब भी लघुत्तम का ही था और स्पेशल अब लघुत्तम समवर्ती का है। लघुत्तम समवर्तीय लघुत्तम समवर्ती। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जिसको एलसीएम बोलते हैं आप लोग, एलसीएम। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दो या दो से अधिक
संख्याओं का लघुत्तम सवर्तक लघुत्तम समवर्ती वर्त्य वह संख्या होती है क्या होता है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, जिसमें पूरा भाग लग जाता है, और उनका मान उन सभी संख्याओं के समवर्ती के मान से उनका मान समवर्तीय मान से कम होता है। अब इसमें देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल है क्या, जिसको उदाहरण बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है। इसका उदाहरण कि 3 और 4 और 6 का लघुत्तम, 3, 4 और 6 का क्या निकालना है आपको, लघुत्तम समवर्तक निकाले। लघुत्तम समवर्तीय निकालें। अब देखिए कैसे निकाला जाता है उसका समवर्ती, लघुत्तम समवर्तीय। तो किसका निकालना है, 3 के पहले एक एक करके निकालते हैं। 3 के लघुत्तम, 3 के अपवर्तक, 3 के अपवर्त्य देखिए कैसे होता है। 3 का 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21, 24, 27, 30। ये इस तरह और चलते रहेगा। अब दूसरा है 4। तो 4 का देखिए क्या होता है, 4 के अपवर्तक, अपवर्त्य क्या होता है, 4 हो गया आपका 4, 8, 12, 16, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28। ये चलते रहेगा। ठीक है, और क्या है 6 का, 6 का है, 6 का देखिएगा, 6 के अपवर्त्य कैसे होता है। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। इस तरह चलते रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप लोग यहां तक नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, और इसको मिटा के इसका आगे बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। यह स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं।
अब आगे देखिए थोड़ा सा, इसी इसी का है आगे जो अभी बाकी है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है उसमें। तीन चार छ के उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। उभयनिष्ठ समवर्त्य, समवर्त्य है। इसका क्या होगा देखिएगा, इसमें क्या, उसमें क्या कहा था कि कम होना चाहिए, तो कम क्या क्या होता है कि ये हो गया 12 मिलता, 12 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया। ये 12 ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा इस तरह। उसके बाद कहता है क्या, जिनमें 12 सबसे छोटी समवर्ती है। इसमें क्या हुआ, सबसे छोटी समवर्ती कौन है, इसमें 12 सबसे छोटी समवर्ती समवर्त्य है। ठीक है, अब क्या किया था इसमें देखिए, तो 12 सबसे छोटी है, तो इसका लॉस हो क्या निकलेगा, लॉस हो क्या निकलेगा, ये 12, क्योंकि 12 सबसे क्या है, उभयनिष्ठ भी है और 12 सबसे छोटी समवर्त संख्या भी है। अब चलिए चलते हैं अगले वीडियो की अगला क्वेश्चन की ओर। अगर नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और अगला देखिए। देखिए इसमें ट्रिक आता है, ट्रिक से जैसे कैसे शॉर्ट तरीका से बनाया जाता है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के आधार जो इंग्लिश में बेस बोल सकते हैं, बेस समान, क्या बेस समान हो और घात जो इंग्लिश में पावर कहा जाता है, वो समान हो, तो उनका एलसीएम अधिकतम एलसीएम, ठीक है, तो उनका एलसीएम अधिकतम घात वाले संख्या होगी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे इसमें उदाहरण दिया है, उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, क्या है कि 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 12 और 2 पर पावर 19 का लॉस निकालना है, का लॉस निकालें। अभी यहां देखें आप लोग, क्या देखें कि जिसका घात अधिकतम रहने पर वो संख्या होगी लघुत्तम, उसका निकलेगा।
तो इसका क्या लघुत्तम निकलेगा, इसमें घात किसका ज्यादा है, इसका 2 का पावर कितना है 19, तो इसका लघुत्तम कितना निकलेगा 2 का पावर 19 वाला ही होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से निकाला भी जाता है। ये शॉर्ट तरीका है कि क्या कहता है, दी गई संख्याओं के आधार यानी बेस समान हो और घात यानी पावर असमान हो तो उनका एलसीएम अधिकतम घात वाली संख्या होगी। तो ये उदाहरण में 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 12 है, 2 पर पावर 19, तो इसका क्या होगा आंसर 2 पर पावर 19। तो अभी अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कीजिए और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अब है महत्तम सवर्तक, ये लघुत्तम हो गया। अब है महत्तम सवर्तक। तो महत्तम सवर्तक में देखिएगा महत्तम सावर्तक, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम भी होता है क्या है, हाई, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है ध्यान से देखिएगा, अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, ठीक है। क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि महत्तम सवर्तक क्या है, उसका डिफिनेशन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, महत्तम सवर्तक कहलाता है। अब इसका देखिए एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कि 8 और 12 का शॉर्ट में लिख सकते हैं हम 900 निकालें। ये उदाहरण हो गया आप लोग का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 900 निकालना है। इसमें क्या होता है 2 और 4 से पूरा भाग लग जाता है। इसमें भी लग जाता है 2 से और इसमें भी लग जाता है 2 और 4 से, दोनों से लग जाता है भाग पूरा। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए क्या होता है, लेकिन इसमें 4 जो है 4 समवर्तक बड़ी संख्या है। अगर आप लोग यहाँ नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए 4 क्या है, लेकिन इसमें 4 जो है समवर्तक बड़ी संख्या है।
इसलिए 8 और 12 का मौसौ जो होगा वो मौसौ कितना निकलेगा? 4। मौसौ कितना होगा? 4 होगा। आप लोग नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। और एक छोटा सा इसमें ट्रिक है, बस वही तो बचा हुआ है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और इसमें ट्रिक से वो पहले जो से कि लघुत्तम में ट्रिक था, उसी तरह इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आसान तरीका से बन जाएगा। वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। कि दी गई संख्याओं का आधार यानी इंग्लिश में बेस बोल सकते हैं, बेस समान हो, ठीक है। और घात जो इंग्लिश में पावर बोल सकते हैं, और समान हो तो उसका मौसौ न्यूनतम घात वाली संख्या होगी, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिएगा आप लोग ध्यान से, अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। इसका उदाहरण है कि इस पे पावर दिया गया है 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 11 और 3 पे पावर 17 का क्या निकालना है हमको? मौसौ। इसका मौसौ निकालिए। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा क्या सब ट्रिक है कि दी गई संख्या का आधार यानी बेस समान हो और घात और समान हो तो मौसौ न्यूनतम घात वाली संख्या होगी। तो न्यूनतम घात वाली संख्या कौन सी है? इसका मौसौ क्या होगा? आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि मौसौ न्यूनतम घात वाली, तो न्यूनतम घात इसका है, इसका मौसौ में ये 3 पे पावर 6, 3 पे पावर कितना है? 6, तो ये निकल गया मौसौ। तो अब बाद में इसको ये वीडियो ये अब खत्म होता है, और अब बाद में जो निकालने का तरीका है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बता सके। अगर सब्सक्राइब किए तो हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बताएंगे आप लोगों को कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। ये इसका डिफिनेशन था, अब बताएंगे कैसे निकाला जाता है।